भाई साहब ले लो आधा किलो, हाई वोल्टेज आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, उसको किससे भेजोगे? तार से भेजोगे, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास तार के रूप में क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर तार के रूप में हमारे पास होना चाहिए चालक। अब ये जो चालक होता है ना साथियों, उनमें क्या होना चाहिए? क्या इसमें आप सोना लगाओगे? नहीं भैया, नहीं तो आप यहीं से सारी ट्रांसमिशन लाइनें गायब हो जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या यूज़ में आ सकता है? चांदी। अच्छा, सर चांदी भी बहुत महँगा पड़ेगा, है कि नहीं? चलो इसको भी नहीं लगाएँगे। फिर क्या लगाओगे? तांबा। तो आप कहेंगे हाँ सर इसको लगाएँगे, पर 2 मिनट रुको फिर आप कहोगे कि नहीं, नहीं इसको नहीं लगाएँगे। इधर आओ। अगला ऑप्शन क्या आता है? एल्यूमीनियम आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि या तो हम कॉपर का यूज़ करते हैं या एल्यूमीनियम का, यही पढ़ते हैं ना? अब सोचना बेटा, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, क्या बेटा इसके ऊपर बारिश नहीं आएगी? भैया इसके ऊपर क्या बारिश नहीं आएगी? आएगी? बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर बेटा बारिश आएगी, वर्षा आएगी, तो क्या बेटा इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ये वर्षा नहीं पड़ेगी? आप कहोगे पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि जब ग्राउंडिंग पढ़ते हो तो बेटा आप पढ़ते हो एल्यूमीनियम और लेड ऐसी चीजें हैं जिस पे बेटा क्या होता है? नमी का अवशोषण होता है। यानी कि नमी से सुरक्षा कौन दे सकता है बेटा? एल्यूमीनियम और लेड। और इसीलिए बेटा हम ज्यादातर कॉपर का भी यूज नहीं करते, केवल किसमें करते हैं? वाइंडिंग में, जहां ऊपर क्या लगा होता है? अचालक। इसलिए अपन ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे बेटा बस बार हो, इन सब के अंदर बेटा क्या यूज में लेते हैं? क्या यूज में लोगे? एल्यूमीनियम। इसलिए बेटा अधूरा ज्ञान मत रखो, पूरा रखो। तो चाहे आपके ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ये हो। ट्रांसमिशन लाइन क्या यूज में लेंगे? तो बोलेंगे बेटा एल्यूमीनियम कंडक्टर, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास इतना लंबा एल्यूमीनियम का तार है कि वो यहाँ से चल के और दुबई तक भी पहुंच जाए? नहीं होगा ना। तो बेटा उन चीजों को जोड़ना पड़ता, यूज में आते हैं, उन पे टू द पॉइंट आपको चीजें पूछी जाती है ना? ज्यादा डीप में नहीं जाता, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीजें पूछता है ना। वो चीजें क्या है, वो कैसी चीजें होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रेट कनेक्टर क्या होता है, ट्विस्टेड क्या होता है, हाइड्रोलिक क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एल्यूमीनियम चालकों को जोड़ने की विधि, है ना? आ जाओ। तो अब आज का टॉपिक है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम चालकों को जोड़ने की विधि, जोड़ने की विधि, है कि नहीं? हाँ सर, एल्यूमीनियम चालकों को जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले तो यही है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें ध्यान है बेटा कि जैसा कि हमें ध्यान है कि एल्यूमीनियम का इतना बड़ा लगातार रूप से तार मिलना संभव नहीं है। तो लिखना, जैसा कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि एल्यूमीनियम का पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लाइन के लिए एक लगातार 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 तार मिलना संभव नहीं है, मिलना संभव नहीं है, मिलना संभव नहीं है, नहीं है। अतः अतः हमें एल्यूमीनियम तार को जोड़ने की विधि की जानकारी होनी चाहिए। एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम चालकों को जोड़ने की विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अब कौन कौन से मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? विधियों की जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन उठता है, सर ये तो ठीक बात है कि हमें एल्यूमीनियम को जोड़ने की विधियां पता होनी चाहिए, पर मुझे ये बताओ कि हमने एल्यूमीनियम को क्यों यूज में लिया? तो आप जवाब दोगे, क्या दोगे? कि एल्यूमीनियम ऐसी धातु है जिसमें नमी से संक्षारण की समस्या क्या होती है? कम होती है। तो लिखना, एल्यूमीनियम 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 एक ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है जिस पर जिस पर जिस पर नमी के द्वारा, अब नमी का मतलब क्या होता है बेटा? मॉइस्चर, पानी, है ना? नमी के द्वारा संक्षारण। अब आपको कोई पूछेगा ये संक्षारण क्या होता है, तो बोलना बेटा जंग लगने की संभावना क्या होती है बेटा? कम होती है। संभावना क्या होती है बेटा? कम होती है, कम होती है। और बेटा इसी कारण हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज में लेते हैं? एल्यूमीनियम यूज में लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अतः अतः सामान्यतः ओवरहेड लाइनों में, ओवरहेड लाइन में क्या प्रयोग में लिया जाता है? एल्यूमीनियम चालक काम में लिया जाता है। एल्यूमीनियम चालक काम में लिया जाता है, काम में लेते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा, अब आपको ये पता है कि इन एल्यूमीनियम चालकों को बेटा जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए जिस डिवाइस की यूज में लेते हैं, जिस युक्ति का मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कनेक्टर, है ना? तो लिखना, एल्यूमीनियम चालकों को जोड़ने वाले अवयव क्या कहलाते हैं? कनेक्टर कहलाते हैं। और ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूं कौन से। तो लिखना, अतः एल्यूमीनियम चालकों को मीनियम चालकों को जिन अवयव यानी कि एलिमेंट्स, है ना? तो जिन अवयव की मदद से जोड़ा जाता है, मदद से
जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कनेक्टर कहते हैं, उसे ही कनेक्टर, यानी कि कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, है ना, कनेक्टर कहते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, ये कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, यह कनेक्टर होते हैं 4 प्रकार के, मुख्यतः 4 होते हैं, ये तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो लिखना यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। मैं बेटा ज्यादा आपको नहीं लिखाऊंगा, टू द पॉइंट चीजें लिखाऊंगा, है ना, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो मैं टू द पॉइंट आपको चीजें लिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से, तो पहला ध्यान रखना स्लीव जोड़ कनेक्टर, कौन सा, स्लीव जोड़, स्लीव क्या होता है बेटा, अपनी भुजा है ना ये स्लीव, हाँ, तो यहीं से समझ में आएगा आपको, तो स्लीव जॉइंट, स्लीव जोड़, बेटा जोड़ को कहते हैं जॉइंट, और कनेक्टर, बहुत बढ़िया। सर और कौन सा होता है, तो पहला समझ में आया, बिल्कुल। दूसरा समझेंगे, स्लीव हो गया, दूसरा समझेंगे स्ट्रेट थ्रू कंडक्टर, क्या होता है बताएंगे अभी, है ना, तो स्ट्रेट यानी कि सीधा, थ्रो यानी कि उसके अंदर डालना, स्ट्रेट थ्रू कनेक्टर, इसमें सीधा सीधा आप चालक को डाल सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बेटा, वॉइस क्लैंप, क्लैंप का मतलब पकड़ना और वॉइस का मतलब स्थिर रूप से, तो बेटा क्या कहते हैं, तीसरा होता है वॉइस क्लैंप, वॉइस क्लैंप, ये नाम जरूर ध्यान रखना बेटा, कभी कभी तो नाम ही नंबर दे जाता है ना, वॉइस क्लैंप कनेक्टर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। और अगला वाला जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम शायद आपने सुना हुआ होगा, नट और बोल्ट कनेक्टर, सीधा सीधा नट लगाओ, बोल्ट लगाओ और जोड़ दो, तो क्या होता है बेटा, नट बोल्ट कनेक्टर, नट और बोल्ट कनेक्टर। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूँ, पता है 90% लोग गलत करके आते हैं, ये नट और बोल्ट का मतलब ही नहीं समझते। नट क्या होता है बेटा, जिसके अंदर चूड़ियां कटी हुई होती है कि नहीं, और बेटा बोल्ट क्या होता है, जिसके बाहर की तरफ क्या होती है, ये थ्रेडिंग होती है, ध्यान रखना। जो स्क्रू होता है ना बेटा, वो क्या होता है, बोल्ट होता है, ध्यान रखा करो। और ये क्या है बेटा, नट, है ना, ध्यान रखना, समझ में आया, आया, तो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखा करो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये इसलिए बता देता हूँ ताकि बेटा कभी भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलिए ये पता चल गया, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं बेटा, स्लीव जोड़ कनेक्टर, ये भी आगे 2 प्रकार के होंगे, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या है, स्लीव जोड़, पहला क्या है, स्लीव, स्लीव का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना भुजा, तो स्लीव जोड़ कनेक्टर क्या होते हैं सर, अभी बताते हैं बेटा क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, अपन एक बॉक्स में डाल देते हैं। अच्छा सर अब क्या करेंगे, 2 मिनट रुको, अभी बताते हैं। स्लीव जोड़ कनेक्टर, है ना, पहला पॉइंट लिखना बेटा, यह भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो इसको पहले 2 प्रकार का बना दो, तो पहले लिख दो, यह क्या होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है, का होता है, बहुत बढ़िया। ये लो भैया 2 प्रकार का होता है, सर कौन कौन से 2 प्रकार का, 2 मिनट रुको बेटा बताता हूँ। अच्छा तो ये तो हो गया आपका पहला, और ये हो गया दूसरा, इसको ऐसे ही याद रखना है तो भूल जाओगे बेटा एग्जाम में, है ना, इसलिए पहला क्या होता है स्लीव, इसमें पहला क्या होगा, ट्विस्टेड जोड़, कौन सा होगा, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ, या फिर बेटा इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टेड, टू ट्विस्टेड जोड़, बहुत बढ़िया। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कंप्रेस्ड, यानी कि संपीड़ित, यानी कि दबा हुआ, तो दूसरा जॉइंट क्या कहलाता है बेटा, कंप्रेस्ड। अब जैसा थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा ना, कंप्रेस्ड जॉइंट यानी कि कंप्रेस्ड, यानी कि दबाया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, कंप्रेस्ड जॉइंट, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूँ वैसे वैसे याद करो, फिर ये कभी दिक्कत नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ये क्या है बेटा, ऐंठा हुआ, और ये क्या है, कंप्रेस्ड हुआ हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले इंपॉर्टेंट चीज लिखो, है ना। अब इसमें पूछता क्या है बेटा, इसमें ये पूछता है कि ये लगता कैसे है, पहले तो ये ध्यान रखो, तो ध्यान रखना बेटा, पहले इसकी शक्ल बना लो, तो एक सीधी सी लाइन होगी, अरे रुको भैया, एक सीधी सी लाइन होगी, है ना, बहुत बढ़िया, इसके नीचे दूसरी लाइन होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, ये 2 सीधी लाइन दिख रही है, आप कहोगे बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से, इस तरह से 2 एरिया होते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इसका नाम क्या है बेटा, ऐंठा हुआ, यानी कि ट्विस्टेड, यानी कि कंप्रेस्ड, है ना, तो देखना आराम से। अब यहाँ से बेटा मान लो आप तो नॉर्मली कौन सा एसीएसआर लेते हो ना, तो 2 चालक वाला लेते हो, तो यहाँ पे चालक बना दो, ये पहला एरिया, ये दूसरा, ठीक है। अभी बताते हैं बेटा, है ना, उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा आपका साथी, यहाँ से आपके वायर क्या होंगे, बाहर को निकल जाएंगे। अच्छा तो सर इसे ट्विस्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर ट्विस्टेड संरचना मिलती है, कैसे, देखो ट्विस्टेड यानी कि ऐंठा हुआ, तो बेटा इसके अंदर इस तरह की संरचना, अरे क्या समझ पाए हो, बिल्कुल, इसमें इसको डाल के और बेटा इस तरह ऐंठ दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, बोलो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यही कार्यक्रम बेटा आगे भी होता है, और बीच में जगह इसलिए रखते हैं ताकि बेटा ये जोड़ अपने को दिखता रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बेटा ये जोड़ समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अब ये क्या है, ऐंठा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्विस्टेड जॉइंट कहते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें ये जो 2 भागे है ना, ये जो 2 भाग है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बेटा स्लीव, क्या कहा जाता है, स्लीव। अच्छा यहाँ से 2 चीजें ध्यान रखना बेटा, स्लीव, एक तो आप नॉर्मल एल्यूमिनियम का लोगे, एक क्या लोगे बेटा, एसीएसआर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, जहां आप नॉर्मल कंडक्टर लेते हो वहां ये स्लीव कितनी होगी, 1 होगी, और एसीएसआर होगी तो 2। तो यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना, यहाँ लिखो स्लीव,
इसकी संख्या पूछी जाती है। स्लीव की संख्या 1 किसके लिए होगी? तो बोलना बेटा एल्यूमीनियम चालक के लिए। क्या लोगे? एल्यूमीनियम चालक के लिए। बहुत बढ़िया। और बेटा दूसरा पूछा जाएगा जो स्लीव की संख्या 2 किसके लिए लोगे? तो आप क्या बोलोगे? एसीएसआर कंडक्टर के लिए, एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के लिए। अभी मैं आगे फुल फॉर्म लिखा दूंगा, डोंट वरी। एसीएसआर चालक के लिए। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो? बिल्कुल। और ये ऐंठा हुआ है ना बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, इसे यूं ट्विस्ट करने के लिए भैया कुछ भी नहीं होगा, यहां से चालक डालोगे है और फिर इसको यूं ट्विस्ट कर दोगे। अब मुझे बताओ, क्या बैठे बैठे हाथ से ट्विस्ट करोगे क्या? नहीं। तो बेटा इसके लिए रेंच की जरूरत होती है। किसके लिए? विशेष प्रकार की चाबी रेंच यानी कि की रेंच की जरूरत होती है। तो लिखना बेटा, चालकों को चालकों को इस ऐंठी हुई संरचना में डालने के, इस संरचना में ट्विस्ट करने के लिए क्या करने पड़ने हैं? ट्विस्ट करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए बेटा किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, किसका प्रयोग होगा? रेंच का प्रयोग होगा। चाबी रेंच का नाम सुना हुआ है ना? बिल्कुल, रेंच का प्रयोग होता है। रेंच का प्रयोग होता है, होता है। लो भैया, अगर ये बातें आपको ध्यान है तो बेटा यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सही। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, जिसका साइज 15 है, जिसका व्यास कह सकते हैं बेटा 15 है, तो इस जोड़ का रिकमेंड किया जाता है। तो ये किसके लिए होता है बेटा? यदि जो आपका चालक है ना, वो क्या है बेटा? 15 व्यास का है। क्या है बेटा? 15 व्यास वाला है। तो बेटा वहां पर कौन सा जॉइंट लोगे? वहां ट्विस्टेड जॉइंट प्रयोग में लिया जाता है। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको नॉर्मली बोलेगा सर 15 क्या? तो 15 व्यास तक अगर बेटा इसका साइज है, अगर इसका साइज है तो यहाँ पर क्या प्रयोग में लिया जाएगा? तो बेटा यहाँ पर ट्विस्टेड जॉइंट प्रयोग में लिया जाएगा। बोलो क्या ये 2 पॉइंट याद हो गए? हो गए, है ना? अब देखो सर फिर इसमें क्या है? तो बेटा इसमें आपसे क्या पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ, देखना। इसमें आपसे क्या पूछेगा? इसी की तरह बेटा यहाँ पर एक जोड़ होगा और ये क्या है? कंप्रेस्ड है। क्या है बेटा? कंप्रेस्ड है। अच्छा सर इसको मोड़ेंगे क्या? नहीं, इसको मोड़ेंगे नहीं, इसको केवल और केवल क्या किया जाएगा? कंप्रेस किया जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या है? यहाँ से सर वही आपका ये चालक जो है वो यहाँ से जाएगा। चालक कहाँ से प्रवेश करेगा? इसके अंदर से प्रवेश करेगा और ये चालक चालक जाता 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 बेटा यहाँ से ये चालक निकल जाएगा। क्या सर इसे हाथ से अंदर डाल के बेटा ये जो साइज बना हुआ है ना, वो किसका है? वो कंप्रेस का साइन है। क्या है बेटा? कंप्रेस। हम धीरे धीरे ये चाहते हैं कि ये चालक हिले ना, तो बेटा इसे क्या कहते हैं? कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव डालना। और बेटा आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये दबाव कैसे डालेंगे? तो यहाँ से बेटा आपका जवाब आना चाहिए कि इन चालकों को जोड़ने के लिए बेटा पहले स्लीव को क्या किया जाता है? स्लीव में क्या किया जाता है? चालक को डाला जाता है, फिर हाथ से या हाइड्रोलिक मशीन से दबाव डाला जाता है। ठीक है, बहुत सही। तो लिखो पहला, स्लीव में क्या किया जाता है बेटा? अब ये नॉर्मल एल्यूमीनियम के लिए काम में मत लेना, एसीएसआर के लिए है ना। तो लिखना एसीएसआर को क्या किया जाता है बेटा? स्लीव में डाला जाता है। स्लीव में डालते हैं। अब सर स्लीव कहाँ है? तो बेटा ये स्लीव बनी हुई है ना, इस स्लीव में बेटा दोनों तरफ है ना। हाँ, तो इस स्लीव में एसीएसआर को डालते हैं तथा क्या करोगे? हाथ द्वारा या किसके द्वारा? तो बोलना बेटा हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा, दबाव द्वारा। हाइड्रोलिक यानी कि जहां पानी के साथ होता है ना, वो हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा क्या किया जाता है बेटा? दबाव डाल के लॉक किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर डाला जाता है, द्वारा प्रेशर दिया जाता है। और जैसे ही बेटा प्रेशर दोगे तो अंदर का कंडक्टर क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है और बेटा आपकी चीजें आगे जुड़ जाती है। मतलब यहाँ से कंडक्टर क्या हो गया? यहाँ से आपका चालक क्या हो गया बेटा? ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर बेटा चालक कहाँ ज्वाइंट हुआ है? इसके बीच में। और यहाँ पर चालक कहाँ हुआ है? इसके बीच में। क्या बेटा इसके अंदर कोई डाउट है क्या आपको? नहीं। ठीक है, बहुत सही बात है। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको बेटा इसके अंदर क्या याद रखना है कि हमारा पहला जॉइंट कौन सा है बेटा? स्लीव जॉइंट है। स्लीव यानी कि भुजा। जैसे ये भुजा है ना बेटा, इस हाथ को बॉडी से जोड़ रही है ना। तो उसी तरह स्लीव जॉइंट बेटा 2 तरह का होता है, या तो ट्विस्टेड या कंप्रेस्ड, है ना।
ट्विस्टेड के अंदर ध्यान रखना, अगर चालक एक होगा तो स्लीव में एक तार जाएगा और एसीएसआर होंगे तो बेटा ऐसे दो तार अपने को इस स्लीव में डालने पड़ेंगे। फिर इसे हाथ से इसे क्या करना है बेटा, मोड़ना है, और मोड़ने के लिए प्रयोग करने वाली धातु कौन सी होगी या औजार कौन सा होगा, रेंज होगा। क्या होगा, रेंज। बेटा इसको याद रखना, ठीक है। 15 एमएम तक का कोई भी चालक होगा तो नॉर्मली बेटा अपन क्या रिकमेंड करते हैं, ऐंठा हुआ या इस प्रकार का करते हैं, क्यों, ताकि खर्चा भी कम है ना। लेकिन बेटा बड़े साइज का तार है तो हम क्या करेंगे, एसीएसआर में कंप्रेस विधि यूज में लेंगे और आपको सिंपल सा यही पूछेगा, ये डालोगे कहां, तो स्लीव से, और बेटा यहाँ कौन सा प्रेशर लगाओगे जोड़ने के लिए, तो बोलना या तो बेटा हाथ से प्रेशर लगाएंगे या क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेशर लगाएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर, क्लियर। चलो अब दूसरे प्रकार का जॉइंट आता है स्ट्रेट थ्रो। क्या आता है बेटा, इसका नाम क्या है, स्ट्रेट थ्रो। अब नाम से नहीं पता चला सीधा सीधा कंडक्टर डाला जाएगा, है ना। सुनना, तो दूसरा क्या है, स्ट्रेट थ्रो। स्ट्रेट थ्रो कनेक्टर क्या होता है सर, 2 मिनट रुको मैं बता देता हूं, है ना। चलिए सारी चीजें मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा ताकि कोई भी तरह का दिक्कत ना आए, ठीक है। स्ट्रेट थ्रू कंडक्टर, कनेक्टर, ठीक है। चलिए आओ, क्या नाम है इसका, स्ट्रेट थ्रो। अच्छा क्या होता है, देखो पहला नाम से लिखो बेटा, दो सीधे चालकों को जोड़ने के लिए बेटा क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दो सीधे तारों या तारों कनेक्टर्स को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो सीधे, भैया स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधे, सीधे चालकों को, कभी कभी देखा है बेटा वो सीधे वाले चालक होते हैं, है ना। तो सीधे चालकों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। चलो मान लिया, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ध्यान रखना ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होगा ये, तो 2 प्रकार के होंगे। यहीं पे सारा गेम है। कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखना, पहले प्रकार का कौन सा होता है, तो ये भी 2 होंगे। कौन से होंगे, एक तो होगा स्ट्रेट स्लीव नट कनेक्टर और एक होगा बेटा कंप्रेस्ड नट। वही चीज है जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ना कंप्रेस, और ये यही पार्ट है उसके। तो पहला क्या है, इसका नाम स्ट्रेट है ना, तो पहला कौन सा है बेटा, तो लिखना यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखना, है ना। पहला इसका नाम क्या है, स्ट्रेट, तो लिखो बेटा स्ट्रेट। फिर आगे क्या लिखोगे, स्लीव, तो लिखो स्लीव। बस इसमें फर्क क्या होगा, देखना बेटा, ये भी स्ट्रेट है लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये ट्विस्टेड है, और बेटा इसमें स्ट्रेट स्लीव के साथ में क्या लगा दूंगा, एक नट लगा दूंगा, तो इसे कहते हैं बेटा स्ट्रेट स्लीव एंड नट कनेक्टर, बस कनेक्टर, ठीक है। हाँ उसी तरह बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो बेटा ये क्या था, कंप्रेस जॉइंट, तो ये भी कंप्रेस्ड है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कंप्रेस कनेक्टर, कंप्रेस्ड कनेक्टर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब जैसे आप चित्र देखोगे तो बेटा उसमें आपको क्या दिखेगा, नट दिखेगा और आपका सारा कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें कैसे बना होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस तरह का आपका चालक होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना होगा बेटा, एक नट बना होगा। ये नट क्या करेगा, यही कसता है और बेटा चीजों को क्या करता है, लॉक करता है, ठीक है। अभी बताते हैं क्यों है इसका काम। ये क्या बनाया आपने, तो नट। अच्छा और चालक कहाँ से डालोगे, तो चालक यहाँ पे किससे डालोगे बेटा, इसी स्लीव्स के माध्यम से चालक डालते हैं, ठीक है। किसी से भी बना दो इसको, एल्यूमिनियम से बना लो या किसी से बना दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे सिंपल सा ये बताओ कि इस नट का प्रयोग क्यों किया है ना। अब वैसे तो आपको पता है ये बाहरी खोल किसका, एल्यूमिनियम का है, तो बोल दो बेटा ये एल्यूमिनियम का है, या एल्यूमिनियम या कैडमियम का बना सकते हैं, कैडमियम का बना सकते हैं, ठीक है। हाँ एल्यूमिनियम या कैडमियम का बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सही। और कैडमियम के साथ आप क्या कर सकते हो बेटा, पीतल लेपित भी लिख सकते हो, पीतल लेपित। अब फर्क देखना बेटा, है ना, लेपित बनाते हैं यानी कि पीतल से लपटा हुआ बनाते हैं। देखो बाकी सब में सेम है, यहाँ से तार डालेगा और यहाँ पे कंप्रेस कर रहे थे बेटा, यहाँ आप कंप्रेस नहीं करके क्या करते हो, नट को कस देते हैं, ठीक है। तो लिखना इसमें, इसमें चालक को डालने के बाद, डालने के बाद क्या करते हैं बेटा, नट से कस देते हैं, नट से कस देते हैं, कस देते हैं। अब बताओ बेटा ये ज्यादा बेस्ट है या पहले वाला, तो ये ज्यादा बेस्ट है ना, क्यों, क्योंकि इसमें चालक हिलेगा नहीं, ताकि चालक हिले नहीं, ताकि चालक हिले नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह बेटा क्या करते हैं, दोनों की दोनों चीजें जुड़ जाती है। बोलो क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अब कंप्रेस्ड वाले में क्या होगा, कुछ भी नहीं बेटा, कंप्रेस वाले में इस तरह की एक संरचना होगी, है ना, और इसे भार देने के लिए, कंप्रेस करने के लिए बेटा इस तरह से ऊपर एक संरचना बनाई जाती है, बस ये लो,
यहां से क्या दोगे, तो यहां से कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? कंप्रेस्ड कनेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? इसमें याद केवल इसमें इतना रखना है आपको, कंप्रेस्ड कनेक्टर में क्या करोगे, इसको मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर कंप्रेशन बल दे दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये कौन सा नट है बेटा? कंप्रेस्ड नट है ना। अब यहाँ पर तो क्या किया जाता है, अपन क्या हाथ से भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल बेटा आपको प्रेशर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना इसमें हाथ से प्रेशर देने के बजाय देने के बजाय क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, क्या ये चित्र देख के बता दोगे ना, हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं, प्रेशर ही देते हैं। अच्छा, क्या ये संरचना देख के बेटा पहचान जाओगे? अब देखना इसमें फर्क है, ये देखो बीच के अंदर से दबा हुआ है, और बेटा यहाँ पर बीच के अंदर से दबा हुआ नहीं है, देख लो ये फर्क है। यहाँ से भी देखो दबा हुआ नहीं है, तो ये कनेक्टर्स ध्यान रखना बेटा। आपने दूसरे प्रकार के भी कनेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तीसरे प्रकार का कनेक्टर क्या था? देखो स्ट्रेट थ्रो में कुछ नहीं है, सीधा तार डाला और वहां पे बेटा क्या किया, कंप्रेस मशीन से कंप्रेस कर दिया, और इसमें अपन ने क्या किया था, नट लगा दिया, बस और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्या है, वॉइस क्लैंप कनेक्टर, यानी कि उसको जोड़ने वाला, किसकी मदद से? वॉइस क्लैंप की मदद से। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो तीसरा पढ़ो, तीसरा कहाँ है, वॉइस क्लैंप कनेक्टर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या याद में रखनी है ना। आओ, वॉइस क्लैंप कनेक्टर, सर इसमें क्या याद रखना है? तो 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ। सर ये कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो मुझे ये बता दो। तो आपको ये तो पता होगा ना, क्लैंप मतलब जोड़ना, आप कहेंगे हाँ, तो लिखना यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए ये लो आपका पहला, ये लो आपका दूसरा, और ये रहा तीसरा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, तो पहला कौन सा होगा? तो पहला आप याद रखना, पहला क्या होगा, स्ट्रेट पीजी क्लैंप। नाम याद रखो सीधा, पहला क्या है, स्ट्रेट पीजी। अब ऐसा ही नाम है, याद रखना है ना, क्लैंप। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा ध्यान रखना बेटा, ये स्ट्रेट है, देखो नाम से नहीं पता चल रहा, स्ट्रेट है ना, अभी भी स्ट्रेट चल रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल पीजी, यूनिवर्सल पीजी। अब ये पीजी क्या है मैं आपको बताता हूँ ना, पीजी क्लैंप। और तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल यानी कि दोनों, और तीसरा क्या हो जाएगा, यू बोल्ट। कौन सा हो जाएगा, यू बोल्ट। दरअसल इस यूनिवर्सल का ही आगे का विस्तारित रूप है यू बोल्ट, यू बोल्ट क्लैंप। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब इसके अंदर होगा क्या, वो आप देखो, और बेटा इसमें काम चल जाएगा। मुझे बताओ, इसमें आपको पूछेगा कि जब ये था तो यू बोल्ट की कहाँ जरूरत है, तो बोलना बेटा यू बोल्ट होता है ना सामान्य बोल्ट की तुलना में बेटा क्या होता है, लगभग 4%। कितने परसेंट, 4% क्या करता है। अब बेटा इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना, जो सामान्य होता है ना, आप देख लेना ना, सामान्य वोल्ट की तुलना में बेटा ये क्या होता है, 4 गुना क्या होता है, एक तो ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और बेटा ध्यान रखना, इस मजबूती के कारण इसे क्या बोलते हैं, इस मजबूती के कारण बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे हैवी ड्यूटी बोल्ट भी कहते हैं, हैवी ड्यूटी बोल्ट कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ आप देख रहे हो पीजी पीजी पीजी, ये पीजी पीजी क्या है, तो इधर आओ बेटा, ध्यान रखना, नोट करके लिखना, यहाँ पीजी का मतलब क्या होता है, पैरेलल ग्रुव। क्या होता है, पैरेलल ग्रुव। इसका मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब बेटा क्या होता है, समानांतर, और ग्रुव का मतलब क्या होता है बेटा, जगह, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, सेम पीजी यहाँ पर है। अच्छा सर, ये है स्ट्रेट पीजी और ये है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पीजी क्या होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्या रखोगे इसमें, क्योंकि ये यूनिवर्सल है तो इसमें बेटा क्या होता है, बड़ा और छोटा। छोटा क्या होता है बेटा, चालक भरने की जगह होता है, चालक भरने की जगह होती है, बस भरने की जगह होती है, जगह होती है। अब बस इतनी चीज अगर बेटा आपको पता है तो आपको सारी चीजें पता है। अब इसका चित्र देखो, आप चित्र देखते ही पहचान जाओगे। ये देखो, ये इस तरह से बेटा आपकी एक संरचना होती है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्या लगा होता है, नट लगा होता है। ठीक है,
ये लो नट लगा है। इस नट से बेटा क्या करोगे, जैसे ही चालक को डालोगे फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लॉक। और ध्यान रखना बेटा ये क्या है, ये पैरेलल ग्रूव है, समानांतर ग्रूव है। अब यहाँ से बेटा कंडक्टर्स को डाल दो अंदर, बस खत्म। ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, और यहाँ से बेटा कंडक्टर को निकाल लो। ये एक कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर। क्या बेटा इसमें कुछ टफ लगा क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। तो सर ये यूनिवर्सल में क्या है, यूनिवर्सल में देखना बेटा, यूनिवर्सल है इसका मतलब छोटा और बड़ा दोनों कंडक्टर होता है। तो बेटा एक तो होता है इसके लिए बड़ा कंडक्टर का होल, जिसमें से बड़ी चीज आती है। एक क्या होगा बेटा, छोटे कंडक्टर का होल जिसमें छोटी जगह आएगी। तो बेटा ये कुछ इस तरह से बना होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, चालकों को अंदर डाल रहे होंगे और ये बस ऊपर से इसको जोड़ दो, यहाँ से आ जाएगा आपका। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर यहाँ बोल्ट कहाँ लगाएंगे, तो बेटा यहाँ पे लगा दो आप बोल्ट। ये है आपका बोल्ट। उसी तरह बेटा ऊपर भी क्या आ जाएगा, बोल्ट आ जाएगा। ये कौन सा है ग्रूव, बड़ा ग्रूव है। और बेटा ये कौन सा है, छोटा ग्रूव है। क्योंकि बेटा इसमें बड़ा और छोटा दोनों चालक डालने की सुविधा है। ये तो देखो बेटा क्या है, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्योंकि इसमें बेटा क्या है, एक ही साइज है, इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट पीजी है ना, स्ट्रेट पैरेलल ग्रूव क्लैंप। और क्लैंप का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों को पकड़ने वाला, है ना। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, बड़ा और छोटा दोनों है, इसलिए कहते हैं पैरेलल। अब लास्ट बचा यू बोल्ट, उसमें कुछ भी नहीं है बेटा। यू बोल्ट थोड़ा सा मजबूत होता है, इसमें कोई भी संरचना क्या होती है, ऐसे यू की तरह एक संरचना बनी होती है, बस। ये थोड़ा सा मजबूत होता है, इसलिए बेटा इसे यू बोल्ट कहा जाता है। ये देखो यू संरचना बन रही है ना, और यहाँ पर बेटा आपके क्या लगे होते हैं, बोल्ट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बोल्ट। ये लो भैया। और ये क्या है, ये चालक है। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। इसमें याद क्या रखना है, ये सामान्य से 4 गुना ज्यादा होता है, हैवी ड्यूटी बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें छोटे और बड़ा चालक भरने की जगह होती है। और बेटा इसमें पीजी का ध्यान रखना, क्या होता है, पैरेलल ग्रूव यानी कि समानांतर ग्रूव। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं। अब लास्ट के अंदर बेटा कौन से आते हैं, जो आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते भी हैं, वो कौन से होते हैं, नट और बोल्ट कनेक्टर। तो लास्ट में कौन सा बचा आपके पास, चौथे प्रकार का कौन सा है, नट और बोल्ट कनेक्टर। अब लिखो बेटा, नट और बोल्ट कनेक्टर। ये क्या होता है सर, अभी बताते हैं बेटा। एक नट लगा होगा, एक बोल्ट लगा होगा, और उससे क्या हो जाएगी, चीजें कनेक्ट हो जाएगी। ये कितने प्रकार का होता है, तो बोलना बेटा ये 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। अगला ही प्रश्न बेटा बिल्कुल ऐसे ही याद करना, बिल्कुल आसानी से याद हो जाना, एकदम लाइन सर याद होगी चीजें। स्ट्रेट क्यों, इससे स्लीव क्यों, ये क्यों, ये क्यों, खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि बेटा इसमें छोटा बड़ा ग्रुप दोनों होता है, ठीक है। बहुत, ये सब जोड़ने का तरीका है, चालक को जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2। एक हो जाएगा नट कनेक्टर, दूसरा हो जाएगा स्प्लिट बोल्ट कनेक्टर। नाम याद रखो बेटा, याद ही रखने पड़ेंगे। एक हो जाएगा नट कनेक्टर, इसमें केवल बाहर की तरफ एक नट दिखेगा। और एक होता है बेटा स्प्लिट बोल्ट। अब नाम से नहीं पता चल रहा, स्प्लिट यानी कि जैसे स्प्लिट वो थी ना, क्या कहते हैं उसको, कम्यूटेटर। वैसे बेटा ये होगा स्प्लिट, क्या बोला था मैंने, बोल्ट कनेक्टर, बोल्ट कनेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोनों चीजें इसमें होती है। आपको तो ज्यादातर नाम ही पूछेगा, इसलिए नाम ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका चित्र आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसका चित्र क्या होगा, इसका नाम क्या है बेटा, नट कनेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक नट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या 2 मिनट वीडियो रोक के मैं चित्र बना दूं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है बेटा, इसका चित्र थोड़ा सा टेढ़ा है ना। हाँ, ये लो, चलो आपके अच्छे ही बना देते, चलो। तो 2 प्रकार का होगा। चलिए आराम से इसका चित्र बना के आपको सारी चीजें समझा देते हैं, ठीक है। पहला कौन सा था आपका, नट कनेक्टर, दूसरा है स्प्लिट फेस कनेक्टर, ठीक है। चलिए आराम से देखना। अब नट में पहले क्या बनाओगे, नट कनेक्टर बनाओगे। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो जैसे ये नट है ना, इस तरह से एक नट बना होगा, ठीक है। यहाँ से बेटा आपका क्या है, ये कंडक्टर इधर उधर जा रहा होगा, ठीक है। ये कंडक्टर का पाथ आ गया, और नीचे की तरफ फिर से इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा यहाँ पे फिर से एक नट जैसी संरचना होगी, और लास्ट के अंदर बेटा यहाँ पर फिर आपका क्या बना होगा, एक नट। अभी मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ, देखो इस तरह से बेटा एक संरचना होती है, जिसमें आपको कंप्लीटली बताया जाता है कि भैया यहाँ से आपका क्या है, ये 2 चीजें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और इसी छोटी सी संरचना को बेटा क्या बोला जाता है, ये नट दिखा आपको, हाँ, तो बेटा इसे ही बोला जाता है स्प्लिट नट। सॉरी, रुको भैया, क्या बोला जाएगा, नट कनेक्टर। अब दूसरा क्या है बेटा, स्प्लिट कनेक्टर। उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें अपने ये 2 प्रकार के आपको स्ट्रैंडेड दिखाई देंगे, और 2 स्प्लिट बोल्ट दिखाएंगे। अब आपको बोल्ट बनाना है, ये देखो एक ये रहा बोल्ट, इस बोल्ट की थ्रेड ये रही, और एक बेटा यहाँ पर होगा दूसरा बोल्ट, है ना। और इस दूसरे बोल्ट की थ्रेड यहाँ होगी, है ना। और नीचे से इसको ऐसे लॉक कर देते हैं।
तो यहाँ से देखो, एक तो आ गई लाइन ये वाली फर्स्ट, और दूसरी लाइन आ गई ये रही छोटी। तो आपको ये जो बोल्ट है, ये जो जिसके पीछे ये ध्रुव किया हुआ है, ये बेटा क्या है, 2 भागों में बटा है, इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं, स्प्लिट। ठीक है? इसे कहेंगे, पर इस यहाँ एक संरचना होगी, यहाँ 2 होगी। इसे ही कहेंगे स्प्लिट कनेक्टर। स्प्लिट कनेक्टर। ठीक है? आराम से बेटा ये चीज़ें, आप कुछ नहीं है बेटा, ये चीज़ें देख लेना, बाकी आपको आसानी से ये चीज़ें एग्ज़ाम में आते ही अलग ही दिखेगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, इस तरह से हमने क्या देखा, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें देखी, है ना? ये चित्र बने और इसमें कुछ नहीं है, ये भी जोड़ने के लिए काम है ना? इसका नाम याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि हमने एल्यूमीनियम क्यों यूज़ में लिया? क्योंकि इस पे नमी का प्रभाव नहीं पहुँचता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये कि इसको जोड़ने की कितनी विधियाँ हैं? तो ध्यान रखना बेटा, जोड़ने की है 4। तीसरी इम्पोर्टेंट, स्लीव कितने प्रकार का होता है? 2। स्ट्रेट भी कितने प्रकार का होता है? 2। वॉइस क्लैम्प कितने प्रकार का होता है? 3। और बेटा ये नट और बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये चीज़ें अगर आपको याद है, अगर नाम याद है, तो बेटा कोई भी नंबर आपका नहीं जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें। अगला इम्पोर्टेंट, ये एसीएसआर को जोड़ता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से जुड़ता है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें बेटा ध्यान में रखना, आपका हो जाएगा काम। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस वीडियो में बेटा हमने क्या पढ़ा है, जो भी आपका रिलेटेड आपके जो पॉइंट्स होते हैं, वो हमने देखने की कोशिश की है। ठीक है? आराम से पढ़ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।